तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का वीडियो किस टॉपिक पे है आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। चलिए ठीक है। तो वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो थोड़ा तो क्लू मिला होगा कि किस टॉपिक पे बनाना है। तो है सीआईएसएफ का रिव्यू। तो एज अ फौजी वाइफ, सोल्जर वाइफ, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ सीआईएसएफ को कि कैसा है। बहुत लोग पूछते हैं कि सीआईएसएफ गर्ल्स के लिए कैसा है, सीआईएसएफ बॉयज़ के लिए कैसा है, सीआईएसएफ फैमिली मेम्बर के लिए कैसा है। तो मैं एक फ़ौजी की वाइफ़ हूँ और मेरे हस्बैंड को जॉब होते हुए 3 साल हो गया। और मुझे जॉब मतलब हस्बैंड के साथ रहते हुए मतलब मैं स्टार्टिंग से उनके साथ ही हूँ। ठीक है, शादी का हुआ अभी 1 ही साल हुआ है, लेकिन मैं जब से उनका जॉब लगा है तब से उनके साथ ही जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे 3 सालों में तो इतना अच्छे से पता चल गया है कि सीआईएसएफ कैसा जॉब है। तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। ठीक है, ऑनेस्ट बताऊंगी कि कैसा है फैमिली मेम्बर के लिए और जो खुद सीआईएसएफ में जाना चाहता है उनके लिए कैसा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। तो दोस्तों पहली बात, सीआईएसएफ लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब है अभी तक मैंने जो देखा है। फ़िलहाल जहाँ मेरे हस्बैंड पोस्टेड है उस एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें। रही बात एयरपोर्ट और उसकी, तो अभी तक मुझे अभी चांस ऐसा नहीं मिला है कि एयरपोर्ट के बारे में मैं बता सकूं। तो अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तब सीआईएसएफ वुमेन के लिए बहुत ही बेस्ट जॉब है। ठीक है ना, उनकी नाइट ड्यूटी लगती है और ज़्यादा उनको परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, तो वुमेन के लिए बहुत अच्छा है। और रही बात मेन के लिए, तो मेन के लिए भी अच्छा है, बट कभी कभी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में और ड्यूटी में रहते हुए भी। जैसे कि मैं अभी क्वार्टर में रहती हूँ, आप सभी को पता है ना। तो क्वार्टर में रहते हुए भी कभी कभी कुछ महीने तो अच्छे गुजरते हैं, बट कुछ महीने में जैसे कि चुनाव ड्यूटी के लिए चले गए तो आदमी नहीं है, तो उस टाइम में परेशान करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे। और कभी कभी कुछ परेड होता है तो आपको उधर भेज देंगे परेड करने के लिए, जो सीआईएसएफ का रेजिंग डे है उसमें हो गया। और कुछ कभी कभी परेड करते हैं, कोई रिटायर हो रहा है उसमें जाके आपको सलामी देना जो भी है, तो उसके लिए भेज दिए। और कोर्स, हर साल कोर्स में आपको जाना पड़ता है। अगर आप नए हैं तो आपको हर साल भेजता ही है, आपका नाम डिटेल कर देता है। वो भी लक के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि अभी हमारे साथ हुआ है। पहले भी एक कोर्स करके आ चुके थे हस्बैंड जी, लेकिन फिर से अभी उन्होंने एक कोर्स पे डाल दिया है, तो वहाँ 3 महीने के लिए चले गए हैं। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। और रही बात ड्यूटी अगर करने की बात रही, तो उसमें भी थोड़ा मुझे लगता है कि नाइट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं डे के हिसाब से। मतलब डे में कम रहता है, नाइट ज़्यादा लगा देते हैं। बट ऐसा भी नहीं है, मतलब हो जाता है मैनेज। अगर आप बात करो, आप बोलो कि मुझे ऐसे सब प्रॉब्लम है, तो सुनते भी हैं। बट और मैंने अभी तक का देखा है, जो ऑफिसर लेवल वाले रहते हैं उनका वे ऑफ टॉकिंग ये थोड़ा ना मुझे नहीं जमता। जैसे हमारे प्राइवेट जॉब में रहता है, मतलब कि हमारे में भी रहती है, हायरार्की रहती है कि आप डायरेक्ट उसको हायर मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचा सकते। पहले आप अपने मैनेजर को बोलोगे, फिर वो आपके सीनियर मैनेजर को बोलेंगे, ऐसा रहता है। बट द एटीट्यूड जो रहता है, एटीट्यूड, लेवल ऑफ एटीट्यूड है बात करने का, आप अपने जूनियर को कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने जूनियर को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये थोड़ा सरकारी में रहता ही है। और जो हायर पोस्ट पे रहते हैं वो लोग का ताव अलग ही रहता है। तो ये थोड़ा इशू है इसमें भी। जो हायर में है वो लोग आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, तो वो थोड़ा इशू है कंपेयर टू प्राइवेट में, है ना। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है और गवर्नमेंट में ये है। वो बोल दिए नहीं तो नहीं, स्ट्रिक्टली बात करेंगे, रूडली बात करेंगे, नहीं सुनेंगे टाइप सा ये है। अब कुछ कर भी नहीं सकते गवर्नमेंट में। प्राइवेट में तो कुछ आप एक्शन भी ले, ठीक है। तो एक मुझे ठीक नहीं लगता इसमें। ये शायद, मैं पर्टिकुलर सीआईएसएफ के बारे में नहीं बोल रही, ये शायद हर में होगा, गवर्नमेंट जॉब में हर में होगा। और रही बात ड्यूटी की, तो ड्यूटी ठीक ठाक है, वही नाइट ज़्यादा लगाते हैं वो है। एज अ फैमिली मेम्बर मैं बता रही हूँ, इसमें आपको दिक्कत होगा। और आउटपोस्ट वगैरह भेज देते हैं, अगर आप सिंगल हो तो आपको बहुत दिक्कत जाता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप सिंगल हो तो आपके पास फैमिली है तो नो इशू में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात मेडिकल वगैरह की, तो अभी जहाँ हम रहते हैं वहाँ है, बट दूर है बहुत ज़्यादा, उसमें भी थोड़ा इशू है। और बाकी जगह में ऐसा नहीं बोल रही कि कभी कभी कुछ कम, कहीं हो सकता है किस्मत पे डिपेंड करता है, हमें ऐसा वाला यूनिट मिला है जहाँ ऐसा है। अगर बाहर कहीं दूसरा यूनिट मिलेगा तो अभी मैं अपना एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ कि
अभी तक जो मैंने देखा है वो थोड़ा ऐसा है, उल्टा पुल्टा 19-20 है। आगे जाके और बहुत अच्छा मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि उनको बहुत अच्छा मिला हुआ है। तो ये है। और ड्यूटी के मामले में भी बोला जाए तो आपको ड्यूटी नाइट करनी पड़ेगी। कभी कभी खतरा रहता है, कभी कभी बीच में होता है खतरा रहता है। और ऐसा जंगल एरिया है हमारे हस्बैंड लोगों का, तो सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े का थोड़ा ज़्यादा खतरा है, ठीक है। इवन उनको क्या, हमको खुद को है, फैमिली मेम्बर को, क्योंकि जंगलों के बीच हमारा क्वार्टर है तो है। और क्या बोलूँ कि हाँ, जैसा बोलते हैं कि कोर्स हर साल भेजते हैं, तो मैंने अभी बताया कि हर साल आपको कोर्स पे आपका नाम डिटेल कर देते हैं। हर साल नहीं करेगा तो 1-2 साल के बीच बीच में आपको पूछते रहेगा। उन लोग खुद देखते रहेंगे कि कब गया है कोर्स में कि नहीं गया है। वो लोग भी फिट ही करना चाहते हैं अपने मतलब फ़ौज में है तो चाहते हैं कि फ़िट रहे, तो मानती हूँ ये सही है। और बाकी फ़ोर्स के हिसाब से इसमें रिस्क कम है, ट्रू है, रिस्क बहुत कम है। और टेंशन तो कभी कभी बना ही रहता है, ऐसा नहीं है ना। आपको डिपार्टमेंटल वाला ऊपर से टेंशन, इधर उधर का ड्यूटी का टेंशन, कुछ ना कुछ आपको बना ही रहेगा। और यही है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी आपको आके आपको झाड़ के चला जाता है। सीधे साधे, मेरे हस्बैंड सीधे साधे हैं, तो उनको ये बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो मुँह पे जवाब नहीं दे सकते। तो ये एक हायरार्की का प्रॉब्लम है, और ये तो हर जगह है। मुझे लगता है कि मेरे कंपनी में उतना नहीं है, प्राइवेट में। अभी गवर्नमेंट का देख रही हूँ तो वैसा हर जगह है, लगता है मुझे। बट कोई बात नहीं, आगे आदमी धीरे धीरे नया रह के, जो नए रहते हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, जो आदी हो गए रहते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही इशू, मतलब यही है समस्या, है ना, और क्या कह सकते हैं। दोस्तों लास्ट में यही बोलूँगी कि अगर आप भी सीआईएसएफ या एसएससी की तैयारियाँ कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है एसएसएफ, ठीक है। एसएसएफ अच्छा है सबसे ज़्यादा। उसके बाद मेरे हस्बैंड लोग बोलते हैं एसएसबी भी बहुत अच्छा है। और फैमिली मेम्बर के लिए सीआईएसएफ बहुत बेस्ट जॉब है। वैसे भी आप फ़ौज में रहो तो फैमिली सिर्फ सीआईएसएफ में ही ज़्यादातर रखने देते हैं शायद, है ना। तो ट्राई करिए आप लोग भी सीआईएसएफ में, आप भी आ सके, ऐसा आप मेहनत करिए। और अच्छी जॉब है, कुछ को छोड़ के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पहले शुरुआती वीडियो के शुरुआत में बताया कि कुछ प्रॉब्लम है। बट कंपेयर टू अदर फोर्सेस, बीएसएफ ये सब, तो आप फैमिली नहीं रख सकते, इतनी भी सुविधा नहीं मिलती उसमें। तो पैसा है, छुट्टी है, लेकिन थोड़ी मतलब सुविधा फैमिली के लिए है, बट आप साथ नहीं रह सकते। देखो कितनी बड़ी चीज़ होती है। पैसा तो आप कमा रहे हैं, लेकिन फैमिली के साथ बैठ के आप खा नहीं सकते। कितनी बड़ी चीज़ है ये, है ना। फैमिली के साथ आप बैठ के खा नहीं सकते, पैसा है आपके पास, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि पैसा कमाओ, फैमिली के साथ रख के खाओ, 4 रोटी दो, साथ 4 लोग मिल के, तो वो कितनी बड़ी चीज़ है। बस यही है, कभी कभी खलता है फ़ौज में कि आप फैमिली से दूर रहते हो, पैसा कमा उन्हीं के लिए ही गए हो ना, फैमिली के लिए ही गए हो, और देश सेवा के लिए भी गए हो, लेकिन साथ में आपकी फैमिली भी है। तो वही कुछ पल हैं जो खलता है, सभी को खलता है। तो यही है फ़ौज की दुनिया। तो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो बी रेडी फॉर दिस, ठीक है दोस्तों। कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रिगार्डिंग ये सीआईएसएफ के बारे में जो मैंने अभी बताया। कमेंट करके बताइएगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।